हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाए। न केवल इस बात की चर्चा करेंगे बल्कि एक दो न्यूमेरिकल हम आपको बना के भी दिखाएंगे कि न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार में पूरा देखिए, टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरा देख लीजिए। 10-15 मिनट लगेगा आपको, लेकिन पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है वह बड़ा सिंपल है। कुछ खास चीज़ें आप जो नहीं कर रहे हैं उसी के कारण न्यूमेरिकल नहीं बनता है, उन चीज़ों को करने लगिएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगी। और वह चीज़ें 4 है, मात्र 4 काम आप करने लगेगा, आपसे न्यूमेरिकल बनने लगेगी। कोई टफ नहीं है न्यूमेरिकल। लड़कों को लगता है कि बहुत टफ है, नहीं बनेगा, लेकिन आपसे वादा करते हैं बनेगा, ज़रूर बनेगा। और जब बाकी लोगों से बना है तो आपसे भी बनेगा, आपसे क्यों नहीं बनेगा। तो जो 4 चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है वह है कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? थ्योरी और फार्मूला का कंसेप्ट। आपको हमेशा थ्योरी का कंसेप्ट होना चाहिए। आपके पास जो फिजिक्स की थ्योरियाँ हैं उनकी जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए, शुरू से अंत तक, ठीक है। दूसरी बात कि उससे जो फार्मूला डिराइव होता है वह फार्मूला आपके ब्रेन में होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस चैप्टर को बना रहे हैं उस चैप्टर से पहले वाले सारे चैप्टर का, उस चैप्टर से पहले वाले सारे चैप्टर का फार्मूला आपके कंसेप्ट में होना चाहिए। अगर ये 2 बातें होती है तो आपको पहले स्टेप है, पहली सीढ़ी है, आप उसको पार कर जाते हैं। ये याद रखिएगा कि पहली सीढ़ी है थ्योरी की जानकारी। सबसे पहला चीज़ थ्योरी की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि फार्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, न केवल उस चैप्टर का बल्कि उससे पिछले वाले चैप्टरों का भी। दूसरा चीज़ होना चाहिए बेसिक्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने की कुछ बेसिक्स है। बेसिक्स में आता है कि जो मैथमेटिक्स है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रिकोनोमेट्री के भी फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिकोनोमेट्री की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद बेसिक्स में दूसरा जो मुद्दा है वह है कि आपके अंदर यह होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं। इसके लिए क्या है कि क्या क्या गिवन है। आप फिजिक्स के क्वेश्चन को पढ़िए 1 से 2 बार, और उसमें जो जो गिवन है, जो जो चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, उसको विथ सिंबल लिख दीजिए। सिंबल एंड विथ यूनिट, सिंबल और यूनिट के साथ उसको आप पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन के ठीक नीचे, ठीक है। सॉल्व करने से पहले उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा चीज़ कि आप पहले हल्के हल्के क्वेश्चन को बनाइए, छोटे छोटे स्तर का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। असल में हमारे पास एक यह भी समस्या होती है कि 9th-10th में न्यूमेरिकल बनाते ही नहीं हैं। एक तो सीबीएसई में 9th-10th में न्यूमेरिकल कुछ है भी नहीं, और बच्चे इस पर ध्यान भी नहीं देते शुरुआत में। तो जिसके कारण क्या होता है कि आप शुरुआत में ही अटक जाते हैं। शुरुआत ही आपको कैसे करना यह नहीं पता है। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप 9th-10th का बुक निकाल के बनाना शुरू कीजिए। आप शुरुआत कीजिए हल्के बुक का, छोटे छोटे क्वेश्चन का, ठीक है। जो सबसे लो लेवल का न्यूमेरिकल का बुक है उसको लेकर बनाइए। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स भी एक अच्छी बुक है, आप इसमें लो लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हैं। इसके अलावा स्करीम है, और भी बहुत सारे राइटर्स की बुक अवेलेबल है मार्केट में। आप अपने दोस्तों से पता लगा लीजिएगा, मित्र से या सीनियर से पता लगाइएगा, वो भी बताएंगे। बड़े राइटर का बुक शुरुआत में नहीं लेना है, शुरुआत में छोटे और हल्के बुक लेना है, जिसके न्यूमेरिकल का जो लेवल है बहुत लो हो। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, लो लेवल मतलब ही होता है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो, यानी न्यूमेरिकल में सीधा फार्मूला लगता हो, 1 से 2 फार्मूला का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती हो, वैसा न्यूमेरिकल बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है पेशेंस। बिना पेशेंस की पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई एक दिन की चीज़ नहीं है, आज आए और कल आप एक्सपर्ट बन जाइएगा, ऐसा होता ही नहीं है फिजिक्स में। आपको यहाँ तक आने में 12 साल का पेशेंस लगा है। 12-11 साल जब लगातार आप पिछले 10 साल तक पेशेंस के साथ पढ़े हैं, तब आज 11वीं में नाम लिखाए हैं। तो वैसे ही न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो आप पेशेंस खो मत दीजिए। आप रोज़ ट्राई कीजिए, रोज़ 1 2 3 1 2 3 इतना ही न्यूमेरिकल बनाइए ना। अगर नहीं बनती है
तो 1 2 3 बना कर छोड़ दीजिए, फिर अगला बार चौथा बनाइएगा, एक ही बनेगा। इसके लिए आप हेल्प लीजिए सीनियर से। अगर आपसे नहीं बना तो एक क्वेश्चन पूछ लीजिए सर से कि सर बता दीजिए इस क्वेश्चन का, कोचिंग वाले सर से, अपने मित्र से, सीनियर से, हमारे से भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ, और आप कमेंट में आप सवाल दागिए, हम जवाब भी भेज देंगे। इसके अलावा आपको यह भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर नहीं बन रहा है तो एक बार पीछे से जाकर बना करके आते हैं, फिर जाकर इसको ट्राई मारेंगे। इस तरह का पेशेंस आप में होना चाहिए। आप हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, आप लगे रहिए। और सबसे अंतिम चीज़ जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है वह है प्रैक्टिस। ऐसा सामान्यतः लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बट नो वन इज परफेक्ट। यह भी सच है, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा परफेक्टनेस के उतना करीब पहुंचिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा तो उतना नज़दीक पहुंचेगा। इसलिए 4 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। कंसेप्ट, जिसमें सबसे पहले थ्योरी का कंसेप्ट, फिर फार्मूला का कंसेप्ट, फार्मूला का यूज़ करने का कंसेप्ट, और उसके बाद बेसिक्स। बेसिक्स में 11th-12th के स्टूडेंट होने के कारण आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का फार्मूला पता होना चाहिए और उसका यूजेस पता होना चाहिए, सामान्य यूजेस। आप उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, विद्यार्थी हैं तो एक फिजिक्स का फार्मूला चार्ट, एक मैथमेटिक्स का फार्मूला चार्ट होना चाहिए। और फिजिक्स में जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हर थ्योरी के बाद जो फार्मूला प्रूव हुआ उसको आप चार्ट पर लिखते जाइए। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपका फार्मूला चार्ट भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और इसे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। वैसे ही डिफ्रेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का फार्मूला चार्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो ये पेशेंस है, लगातार पेशेंस रखिए, लगातार प्रयास कीजिए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए, पेशेंस रखिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 बात अगर आप करते रहे लगातार हर बार तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, इसकी गारंटी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल बनाकर, 1 या 2 न्यूमेरिकल बनाकर आपको दिखाते हैं कि आपको करना कैसे है। न्यूमेरिकल बनाने में क्या कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे और फिर कैसे सॉल्व होगा। तो आइए अब बोर्ड पर चलते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। करते हैं एक क्वेश्चन का जिसमें लिखा हुआ ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी कि 2 रस्सी के सहायता से m मास का कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और वह अलग अलग एंगल बना रहा है। तो बताइए कि वह जो है कितना टेंशन क्रिएट करता है। अब यह जानने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा कंसेप्ट कहता है कि सबसे पहले काम करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ 2 तरह का डायग्राम लोग बना सकते हैं। एक जहाँ की एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से बॉडी को जोड़ देते हैं 2 रस्सी से या m मास से, या दूसरा हम 2 अलग अलग वाल भी ले सकते हैं, वहाँ से भी दोनों डोरी को ला करके जोड़ देंगे। चूँकि यहाँ एंगल बनाना इम्पोर्टेंट है, वाल का डायग्राम नहीं। अब यहाँ पर यह कह रहा है क्वेश्चन कि यह अल्फ़ा है या बीटा है, यह टेंशन T है या टेंशन T है। यहाँ mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यहाँ भी यही होगा, mg डाउनवर्ड होगा, और यहाँ अल्फ़ा ये बीटा एंगल होगा। ध्यान रखिए यहाँ कुछ हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ वो लिख रहे हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ पर इसको हम लोग मान लिए हैं T, यहाँ भी यह है T, या T1 है या T2 है, या T1 T2 2 फोर्स लग रहा है। और अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस T चूँकि एंगुलर है तो एंगुलर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिए। और यह कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए वेक्टर का कंपोनेंट में डिवीज़न कैसे होता है उस वीडियो को देखिए। यहीं पर हम कहते हैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि इस चैप्टर को बनाने से पहले इसके पहले वाले चैप्टर का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब भी आप कहीं अटकते हो तो आप उस चैप्टर में चले जाइए या उस वीडियो में चले जाइए जहाँ पर कि इसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। यह नहीं किसी से पूछ लिए और यहाँ पर बना दिए कि हाँ कह दिया कंपोनेंट में तोड़ दो तो तोड़ दिए, यह नहीं होना चाहिए। आपको उस वीडियो में जा कर के वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ क्यों अब कब कैसे तोड़ा जाता है कंपोनेंट में। खैर, तो यहाँ यह हो गया T1 cos अल्फ़ा और T1 साइन और अल्फ़ा।
या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया या वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। उसी तरह से T2 के लिए भी हो जाएगा T2 कॉस बीटा और वर्टिकल में हो जाएगा T2 साइन बीटा, यानी वर्टिकल में ये टूट गया। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है mg डाउनवर्ड फोर्स, दूसरा दिया हुआ है T1 कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल, टुवार्ड्स राइट साइड बाय स्टिंग। तीसरा दिया हुआ है T2 कॉस अल्फा, यह भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, टुवार्ड यहाँ लेफ्ट साइड है बाय द सेकेंड स्ट्रिंग। फिर तीसरा चौथा फोर्स है T1 साइन अल्फा वर्टिकल अपवर्ड फोर्स बाय स्ट्रिंग। और पांचवा नंबर में है T2 साइन अल्फा वर्टिकल अपवर्ड फोर्स बाय स्ट्रिंग। एक फर्स्ट स्ट्रिंग के द्वारा है, दूसरा सेकेंड स्ट्रिंग के द्वारा है। अब जब इतना चीज़ होगा, ये हमारा बेसिक्स कहता है। याद रखिए यहाँ पर जो हमने इसको डिवाइड किया वो अपने कंसेप्ट के आधार पर किया, और आपको हमेशा अपने कंसेप्ट को क्लियरिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद बेसिक यह है बनाने का कि आप जो जो चीज़ दिया हुआ है, जो जो चीज़ में दिख रहा है आपको, उन सभी को कैलकुलेट करके लिख दीजिए। अब देखिए क्या कहता है। अब फिर कंसेप्ट पे आते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बॉडी स्टेबल है तो उस पर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बॉडी स्टेबल है तो यानी एक्सटर्नल फोर्स जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है उसका भी वैल्यू 0 होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा। पहला होगा T1 कॉस अल्फा माइनस T2 कॉस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ T2 निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि T2 का डायरेक्शन T1 के डायरेक्शन के अपोजिट है। दैट मीन्स क्या हो गया, T1 कॉस अल्फा बराबर T2 कॉस बीटा, दैट इज T1 बराबर T2 कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा। ठीक है। अब यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लोग हो गया। अब वैसे ही निकाल लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा mg, यह डाउनवर्ड है। उसके बाद हो जाएगा अपवर्ड में T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी। तो यहाँ देखिए अपवर्ड दो फोर्स है, इस फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि T1 और T2 अपवर्ड लग रहा है और mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स का ये कंपोनेंट है। T1 साइन अल्फा, T2 साइन बीटा जो है अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, इसलिए mg को पॉजिटिव लिए तो इस दोनों को नेगेटिव लिए। फिर यहाँ पार्टिकल स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा है, इसलिए इस टोटल का सम क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स mg बराबर T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन था इससे T1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा T1 का वैल्यू, T2 कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा प्लस T2 साइन बीटा। दैट मीन्स T2 कॉमन ले लीजिए, कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ साइन अल्फा छूट गया था इस क्वेश्चन से, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दैट मीन्स T2 कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बाय कॉस बीटा, हम दोनों को जोड़ दिए हैं। दैट मीन्स T2, अब साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले का यूज़ करना होता है। ट्रिगोनोमेट्री में कहता है कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी
यह हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस बीटा, यानी कि T2 बराबर हो जाएगा mg कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से हो जाएगा, सेम प्रोसेस से करो कीजिएगा तो हो जाएगा T1 बराबर mg कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। यह इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यह इसी तरह से बनेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर हमने 3 चीज़ का यूज़ किया है, कंसेप्ट का, बेसिक्स। हर क्वेश्चन में इन चीज़ों को ज़रूर कैलकुलेट कीजिए। पहले कंसेप्ट के आधार पर डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम में आप अपने कंसेप्ट के आधार पर फोर्स कितने तरह के उस पर लग रहे हैं या कौन कौन सा फैक्टर किस तरह से लग रहा है, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। फिर उन कंपोनेंटों को एक बार लिख लीजिए। अब उसके बाद जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको आसानी से बनेगा। और वहाँ पर जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का यूज़ होगा वहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, और जहाँ कैलकुलस का यूज़ होगा तो कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास, हमेशा याद रखिए कि फ्री बॉडी, ये क्या नाम है, कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक्स फार्मूला का बहुत ज़रूरी है, वह पता होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा कहते हैं आपको हम कि आप फार्मूला चार्ट ज़रूर बना लीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिए, हम उस कन्फ्यूज़न का जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। नया वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो नया वीडियो बना कर देंगे आपको, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में डाउट नहीं हो। साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एज ए टीचर हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहें। आज के लिए बस इतना सा ही। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे हम मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। बाय।